कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और पूरे यदुवंश के नष्ट होने के पीछे महाभारत की एक घटना है। यह घटना उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में चल रहा था। कौरवों की ओर से लड़ रहे सभी वीर अपने प्राण गंवा चुके थे और यह तय हो चुका था कि महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी। इस वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि अंत में आपको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य पता चलेगा। पांडवों के जीतने की बात दुर्योधन की माता गांधारी के पास भी पहुंची, जो इस युद्ध में अपने 99 पुत्रों को खो चुकी थी और सिर्फ दुर्योधन ही बचा हुआ था। और वो अंतिम युद्ध जो भीम और दुर्योधन के बीच होना था। ऐसे में गांधारी का पुत्र वो उभर कर सामने आ गया और उसने अपने पुत्र दुर्योधन को गंगा स्नान करके पूरी तरह नग्न अवस्था में अपने सामने आने के लिए कहा। दुर्योधन माता की ये बात सुनकर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन माता की आज्ञा के कारण दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। जब दुर्योधन गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में माता के शिविर में प्रवेश करने वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। अंतर्यामी कृष्ण जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वे दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखकर पहले तो हंसे और फिर उसे समझाया कि माता के सामने नग्न हालत में जाना उचित नहीं है। कृष्ण ने सलाह दी कि कम से कम अपनी कमर के निचले हिस्से पर केले का एक पत्ता लपेट लो। दुर्योधन को कृष्ण की ये सलाह ठीक लगी और केले का पत्ता लपेटकर वो माता के सामने पहुंच गए। कहते हैं कि जैसे ही गांधारी ने अपने आंखों पर लगी पट्टी को हटाया और दुर्योधन को देखा तो उसका पूरा शरीर वज्र का बन गया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से उनकी पत्नी गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तो भगवान शिव ने गांधारी को यह वरदान दिया था कि वह जिस किसी को भी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। और इसी वरदान से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो गया। लेकिन जिस भाग पर केले का पत्ता लपेटा था वो वज्र नहीं बन पाया। गांधारी ने जब यह पूछा कि किसने तुम्हें केले का पत्ता लपेट कर आने की सलाह दी, तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताया। इससे गांधारी क्रोधित हो गई और वो समझ गई कि कृष्ण ने ये चाल चली है जिससे उसका पुत्र अब अजेय नहीं रहा और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। क्रोधित हुई गांधारी ने कृष्ण को 36 वर्षों के बाद पूरे यदुवंश समेत मृत्यु का अभिशाप दे दिया। कहते हैं कि गांधारी के शाप के कारण ही यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो गए। और इसके बाद एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे, उस समय एक शिकारी वन में शिकार करने आया। उसने जब भगवान के पैरों की आवाज सुनी तो उसे लगा वन में कोई हिरण है और उसने बाण चला दिया जो सीधा भगवान कृष्ण के पैरों में जा लगा। माना जाता है कि यह शिकारी पूर्वजन्म में रामायण काल का बाली था, जिसका वध भगवान श्री राम ने घात लगाकर किया था। इस तरह पूर्वजन्म में किए गए बाली वध के कारण 125 साल की अवस्था में भगवान कृष्ण को भी बाली की भांति बाणों से घायल होकर शरीर का त्याग करना पड़ा। धर्म, अध्यात्म, वेद और पुराण के तमाम रहस्य और अपनी जिंदगी की समस्याओं को दूर करने वाले आसान उपायों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।